प्रीत सिरोही ने आज तक किसी और धर्म स्थान को, किसी और धर्म स्थल को, जिसमें चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, मस्जिद के अलावा, मजार के अलावा, किसी मदरसे के अलावा टारगेट किया है? ये एक बड़ा सवाल है। मामला तो सिर्फ वही है ना, मस्जिदों को तो टारगेट करना है, मंदिरों को थोड़ी। सबसे बड़ा खुलासा आज करने जा रहा हूँ। 1970 और 80 के दशक के वो लोग जो यहाँ तुर्कमान गेट से अजमेरी गेट के स्कूल एंग्लो अरेबिक में पढ़ने जाया करते थे, उनका कहना है कि उस वक्त में ये मंदिर यहाँ इतना बड़ा, इतना भव्य, ये सब कुछ नहीं था। ये प्रीत सिरोही को दिखाई नहीं दिया। सोचिए कि मानसिकता किसको लेकर है। ये 20 रुपये का माइक लेके भागा भागा छत पे चढ़ गया और तू मुल्ला ये लोगों को मिसगाइड कर रहा है। पहले तो ये देख, इस मंदिर के कागज देख ले, जब तू पैदा नहीं हुआ था उससे पहले का ये मंदिर है, और इस मंदिर के सरकारी कागज देख ले, देख लिया। और ये मंदिर छोटा है या अब बड़ा बन रहा है, इस बात से तेरे पेट में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं है। अपनी एक लौती बीवी को नहीं संभाल सका तू प्रीत सिरोही, तू क्या मंदिर और मस्जिद संभालेगा? इसको मुसलमानों के ऊपर, इसको हिंदुओं के ऊपर छोड़ दे, उनकी आस्थाओं के ऊपर छोड़ दे। हमारे माइक की कीमत 2 रुपये बताने वाले, तू अपनी खुद औकात देख ले कि तेरी खुद की क्या औकात है। इस गाड़ी में बैठ करके तू वीडियो बनाता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे 2 माइक की कीमत है। बहरहाल उसको भूल जा। इस मंदिर के कागज देख ले, जब तू पैदा नहीं हुआ था उससे पहले का ये मंदिर है, और इस मंदिर के सरकारी कागज देख ले, देख लिया। जिस नक्शे को दिखा करके तू सरकारी दस्तावेज बता रहा है ना, ये यहाँ राह चलते पर छोटे मोटे बच्चे भी बना लेते हैं जो यहाँ पर चलते हैं। सरकारी दस्तावेज वो हैं, ये है जो तू अपने स्क्रीन पर देख रहा है। ये है गैजेट नोटिफिकेशन 1970 का, और उससे पहले के दस्तावेज 100 साल पुराने भी मौजूद हैं। 15 फरवरी 1940 की वो डीड और उससे पहले के भी सब कुछ मौजूद है दरगाह मस्जिद फैज इलाही की। दस्तावेज में अगर नहीं है तो मौजूद नहीं है ये श्री राम हनुमान वाटिका, जो कि एक मस्जिद के ऊपर, महमूद इलाही मस्जिद के ऊपर बना हुआ है। इसका कोई दस्तावेज अब तक नहीं पेश कर सका है तू। नक्शा तूने बनाया है वो 10 रुपये का, यहाँ कोई भी चलते फिरते बना देता है। बहुत सारे यहाँ पर नक्शा नवीस फिर रहे हैं जो ऐसे नक्शे बना देते हैं। तो कौड़ी का नॉनसेंस आदमी जो अपना घर नहीं संभाल सका, वो मंदिर मस्जिद संभालने की बात करता है। सेव इंडिया फाउंडेशन के नाम पर उसने जिस तरीके से एक के बाद एक दरगाहों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिलाया, क्या किसी एक ने भी किसी मंदिर को लेकर के सवाल किया? जाकर के अदालत के अंदर पूछा कि फला मंदिर या फला गुरुद्वारा या फला गिरजाघर के कागजात मंगाए जाएं, उनको भी चेक किया जाए? और क्या किसी ने प्रीत सिरोही से पूछा कि वो प्रीत सिरोही तू पहले अपने आप को, अपने घर को तो संवार ले, उसके बाद फिर मंदिर और मस्जिद संवारियो। ये तो भारत की धरोहरें हैं, ये तो भारतीयों की, यहाँ के हिंदू और मुसलमानों की अपनी इबादत गाहें हैं, अपने ये धार्मिक स्थल हैं। तू जाकर के अपना काम कर और उनको अपना काम करने दे। धार्मिक लोगों की आस्थाओं को तू आहत नहीं कर सकता। किसी ने सवाल किया इससे? ना ही कोई करता है। यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये रामलीला मैदान के साथ बना हुआ सिविक सेंटर है, और बिल्कुल इस रामलीला मैदान के साथ में अगर आप बने हुए देखेंगे तो ये जो बाउंड्री वॉल नजर आ रही है, ये मस्जिद दरगाह फैज इलाही की है। इसका बैक स्पेस है, उसका पीछे का हिस्सा है। और ये जो आप देख रहे हैं श्री राम हनुमान वाटिका, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ये हिस्सा जिसके अंदर गौशाला से लेकर के, जिम से लेकर के तमाम यहाँ आश्रम और सब कुछ बनाया जा चुका है, ये पूरा कब्जा हो गया है। 1980 से 90 के दशक के लोग बताते हैं कि वो यहाँ से बाकायदा आया जाया करते थे खेलने के लिए, उस वक्त में कि जब यहाँ पर रास्ता बना हुआ था। लेकिन आज ये मंदिर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ये पूरा सब मंदिर बन चुका है, लेकिन इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात, दरगाह फैज इलाही का कोई दरवाजा इस तरीके का नहीं है जैसे आप ये देख रहे हैं। ये श्री राम हनुमान वाटिका की, इसी शिव मंदिर की जो आप देख रहे हैं, इसका एक गेट यहाँ रामलीला मैदान के अंदर खुलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये जाल लगा हुआ है, ये गेट खुला हुआ है। इस तरह का कोई भी दरवाजा रामलीला मैदान की तरफ दरगाह मस्जिद फैज इलाही का नहीं खुलता। आपको अंदाजा लगाना मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है कि ये किस तरीके की पार्शियलिटी की जा रही है, किस तरीके का ये दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। सारे पर्चे, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है वो मस्जिद दरगाह फैज इलाही के लिए मांगे जा रहे हैं। पूरी तरह रामलीला मैदान के साथ में बने हुए इतने बड़े और भव्य मंदिर के ये पीछे का हिस्से में जिसको आप देख रहे हैं, जहाँ ये एक बड़ा शिवाला बनता हुआ भी नजर आ रहा है, वहाँ ये गेट, ये दरवाजा, ये पूरी बिल्डिंग, ये सब कुछ बना दी गई है इसी हनुमान वाटिका की, जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे रामलीला मैदान की ये तस्वीर है, जबकि इसके साथ में बना हुआ ये मस्जिद दरगाह फैज इलाही आपके सामने आपको नजर आ रहा है। महज 15 मीटर के फासले में बने हुए 2 धर्म स्थल, एक ये मस्जिद और एक आगे वो मंदिर, दोनों के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग प्रावधान। आखिर क्यों? मुसलमानों को किसी के धर्म स्थल से, किसी की इबादतगाह से, ख्वाह कि वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर गिरजाघर हो या कुछ और, उससे कोई गुरेज, कोई परहेज न कभी था, न कभी है और न ही होगा। ये परेशानी और दिमाग का फतूर सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन नफरती चिंटुकों को है जिनको दूसरे धर्म स्थलों से हमेशा टीस रहती है, जिनकी रातों की नींदें दूसरे धर्म स्थलों से, दूसरों की आस्थाओं से हराम रहती हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर महमूद इलाही मस्जिद हुआ करती थी, जो कि फैज इलाही साहब के भाई हुआ करते थे, लेकिन आज वो मस्जिद कहाँ है उसका कुछ नहीं पता। उसकी जगह पर ये जो आप बहुत बड़ा सा भव्य मंदिर बने हुए देख रहे हैं, जिसका दरवाजा भी ये खुले तौर पर रामलीला मैदान में खुला हुआ है, ये भी आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सारी दुनिया भी ये देख रही है। आखिर वो मस्जिद कहाँ गई जो गैजेट में मौजूद है 1970 के, जिसमें साफ तौर पर यहाँ महमूद इलाही मस्जिद हुआ करती थी। उस जगह की जहाँ
यहाँ इतना बड़ा मंदिर नहीं था। पर्चों के हिसाब से, कागजात के हिसाब से महज 100 गज के आसपास यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर और उसके साथ में एक प्याऊ यानी जो सबील होती थी जहां पर पंडित जी पानी पिलाते थे, सब आपको पहले बता चुका हूं वो था। 30 दिसंबर 2024 यानी पिछले साल ये एक आरटीआई आप देख रहे हैं जो कि फाइल की गई थी अब्दुल अमीर अमीरू सोशल एक्टिविस्ट के जरिए। उन्होंने इस मस्जिद और कब्रिस्तान फजल महमूद इलाही मस्जिद जो कि फैज इलाही के भाई थे जैसे आपको बताया, उनके जरिए एक आरटीआई फाइल की गई थी। उस वक्त तक ना तो प्रीत सिरोही नाम का कोई प्राणी और ना ही कोई सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की किसी तरीके की कोई संस्था थी जिसने दरगाह हजरत फैज इलाही को लेकर के कोई सवाल उठाया या कोई रिट पिटीशन लगाई हो। इस आरटीआई के लगभग 7 महीने बाद जाकर के प्रीत सिरोही नाम का ये प्राणी आया बीच में और इसने आकर के एक रिट पिटीशन फाइल की। वो महमूद इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान यहाँ से कहाँ गया जिस जगह मंदिर बना हुआ है? वक्फ बोर्ड इसका जवाब देगी। जो मुस्लिम कौम है, मुस्लिम कौम के कायदीन है, जो रहबर हैं, वो सब कौम के साथ साथ सो रहे हैं। उन्हें किसी को कोई मतलब नहीं है, चाहे उधर दरगाह फैज इलाही की बात हो या फिर इधर ये श्री हनुमान शिव वाटिका की बात हो। ऐसा लोग कहते हैं कि आखिर मुसलमान कब तक सोएगा? क्यों अदालतों की तरफ नहीं रुजू हो रहा? क्यों अदालतों के दरवाजे नहीं खटखटा रहा? क्यों अपने हक और इंसाफ के लिए वो तंजीमें जो काम करती हैं वो अब तक इस तरफ नहीं देख रही हैं? क्या उनको नजर नहीं आ रहा है कहां कहां कब्जा करके मंदिर बनाए गए, कहां कहां कब्जे करके और दूसरी इबादतगाहें बनाई गई? आप सिर्फ अपनी दरगाहों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए, अपने इमाम बाड़ों के लिए, अपनी ईदगाहों के लिए, अपनी खानगाहों के लिए ही बस पर्चे ढूंढते और तलाशते रहिए। जाकर के सवाल मत करिए, अदालत से मत पूछिए। जितना हक दूसरे लोगों का अदालतों पर है उतना आपका भी है, मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका हक है। सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। फिर ऐसे में एक सवाल बड़ा ये पैदा होता है, क्या दरगाह फैज इलाही जो मस्जिद फैज इलाही के नाम से भी जानी जाती है, उसके साथ में इस जगह जहां पर महमूद इलाही मस्जिद हुआ करती थी, जहां कब्रिस्तान हुआ करता था, जो कागजात में जो गैजेट में मौजूद है, वहां आज सिर्फ श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है, तो वहां से मस्जिद कहां गई, वहां से वो कब्रिस्तान कहां गया जो सरकारी दस्तावेज में 1970 के दशक में मौजूद था? और जैसे मैंने आपको बताया कि 70-80 के दशक के लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर एक बाकायदा रास्ता खुला हुआ था और वो रास्ता बाकायदा आने जाने का था। बच्चे खेलने आया करते थे शाम के वक्त में इसी रामलीला मैदान में जहां पर मैं खड़ा आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां पर आकर के खेला करते थे और रास्ता उसका कहीं और नहीं था बल्कि जैसा आप ये सामने देख रहे हैं जो अब मंदिर का रास्ता है, यही रास्ता उस दौर में लोगों के, बच्चों के आने जाने का, खेलने का रास्ता हुआ करता था। ऐसा आवाम कह रही है कि मुसलमान तंजीमों को, रहबरों को, कायदीन को, नेताओं को, उनको जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं उनको भी अदालतों के दरवाजे खटखटाने चाहिए और ऐसी तमाम जगहें, तमाम इबादतगाहें, चाहे उसमें मंदिर हो या दूसरी इबादतगाह हो, उनके लिए भी सवाल अदालत में जाकर के उठाना चाहिए कि आखिर कितने दस्तावेज, कितने पुराने 100, 200, 500 साल के पुराने दस्तावेज जो हैं वो आखिर कहां हैं, वो भी ला करके दिखाएं। दस्तावेज जो हैं वो अदालत के जरिए मंगाए जाने चाहिए, वो भी मंजर आम पर आने चाहिए। लोगों को, दुनिया को पता लगना चाहिए कि ये कब की जगह है, क्या कब्जा की हुई है या फिर ये उस दौर की जगह है। इस तरह तो आप कब्र खुदवाइए और देखिए कि शाहजहां बादशाह ने जब जामा मस्जिद बनवाई, जब लाल किला बनवाया, लाल किला और ताजमहल बनाने से सदियों पहले जब कुतुब मीनार बनाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए, उनके कागजात कहाँ हैं? ताजमहल के कागजात कहाँ हैं? तोड़वा दीजिए सब कुछ, तोड़ दीजिए सब, जिसके कागजात ही नहीं हैं। और फिर अगर कागजात लाएं तो कब्र खुदवाइए और उनमें देखिए क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र के साथ में रखे हुए उस वक्त के कागजात मौजूद हैं, शाहजहां बादशाह की कब्र में रखे हुए कागजात मौजूद हैं। निकालिए वहां से वो प्रूफ और नहीं तो तोड़ दीजिए लाल किला भी और तोड़ दीजिए नहीं तो ताजमहल भी और कुतुब मीनार भी। हद ही हो गई है कि अब मामला जो है वो इस हद तक आ गया। कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के पत्थर नहीं मारा करते। दूसरे मकामात पर कब्जे कर करके बनाई गई जो इबादतगाहें हैं, आज उनके लोग सवाल कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं जिनके सदियों पहले जद्दे अमजद यहाँ पे उन जगहों को वक्फ कर चुके। आज सवाल उनसे किया जा रहा है कि अपने कागजात लाओ। भाई कागजात तो सभी को दिखाने चाहिए ना, उसमें कागजात सिर्फ मस्जिद और मदरसे वालों के लिए नहीं होना चाहिए, खानगाहों के लिए या इमाम बाड़ों वालों के लिए नहीं होने चाहिए, ईदगाहों के लिए नहीं सिर्फ कागजात दिखाए जाने चाहिए। अदालतों को चाहिए कि जितनी भी इबादतगाहें, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे स्तूप हो, चाहे गिरजाघर हो, सबके कागजात चेक करें, 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल पहले के, और देखिए किसके पास से कागजात सबसे पुराने निकलते हैं। ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा उन कागजात को मेंटेन किया हुआ है और किन धरोहरों को, जिनको आज आप कह रहे हैं कागजात। इंडिया गेट के कागजात किसके पास हैं? पार्लियामेंट हाउस के कागजात किसके पास हैं? लाल किला के कागजात किसके पास हैं? किसके पास है राष्ट्रपति भवन के कागजात? किसके पास है ताजमहल और कुतुब मीनार के कागजात? आज वो तमाम कागजात चेक होने चाहिए और नहीं निकले किसी के पास उसका मालिकाना हक के कागजात, तो इन सब धरोहरों को भी सरकार को चाहिए, अदालतों को चाहिए तुड़वा दे, ऐसा अवाम कह रही है। इसलिए कहता हूं कि सोए हुए लोगों अब जाग जाओ,
अपने हक और इंसाफ के लिए आप भी अदालत के दरवाजे खटखटाओ। आज भी अपने दस्तावेजों को मजबूत करो और किसी तरीके से अपना हक यूं ही रायगा नहीं जाने दो। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो जरूर इसको शेयर करें। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। नूरी निहारी मसाला से ही तो बनता है शादी वाली निहारी, मुलायम और प्यारा जायका। बस घर में निहारी बने तो सिर्फ नूरी निहारी मसाला से।